नमस्कार। पाकिस्तान ने अब तक कई आतंकी हमले किए हैं। भारत हर बार सबूत देता रहा, वांटेड आतंकियों की लिस्ट भेजता रहा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब लोगों का कहना है 100 सुनार की, 1 लोहार की, यानी अब भारत को कड़ा कदम उठाना चाहिए। और अब भारत ने तय कर लिया है कि पहला वार वही करेगा। पहला वार इतना घातक होगा कि प्यासा पाकिस्तान पानी भी नहीं मांग पाएगा। पहले बात कर लेते हैं परमाणु बमों की। दरअसल परमाणु बमों को लेकर ही पाकिस्तान इतरा रहा है। वो बार बार भारत को धमकी दे रहा है कि उसने परमाणु बम भारत के लिए बनाए हैं, सजा कर रखने के लिए नहीं है। ऐसे में सबसे पहले ये जानते हैं कि परमाणु बमों के इस्तेमाल को लेकर क्या नीति है। दरअसल भारत ने 1999 में घोषणा की थी कि वो कभी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तभी भारत जवाब में परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा। तो वहीं पाकिस्तान के पास ऐसी कोई तय नीति नहीं है। पाकिस्तान के नेता ये सैन्य अधिकारी तय करते हैं कि कब परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब भारत अपनी ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार कर सकता है, यानी वो लकीर का फकीर नहीं है। जरूरत पड़ने पर भारत पहले ही ब्रह्मोस से पाकिस्तान में परमाणु धमाका कर सकता है। अब जानते हैं कि दुनिया में किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। दरअसल दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 4380 परमाणु हथियार हैं। उसके बाद अमेरिका के पास 3708, फिर चीन का नंबर आता है। चीन के पास 500 परमाणु बम हैं, तो फिर फ्रांस, इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान का नंबर आता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि इजराइल के पास 90 परमाणु बम हैं, तो उत्तर कोरिया के पास 50, यानी कि परमाणु हथियार रखने वाले देशों की सूची में भारत इस सूची में 6ठे नंबर पर है। और अब पाकिस्तान से 2 परमाणु हथियार ज्यादा हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ा रहा है, लेकिन भारत के सभी हथियार सुरक्षित जगहों पर रखे गए हैं, यानी उन्हें अभी मिसाइलों में लगाया नहीं गया है। अब दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास कुछ कम दूरी की मिसाइलें हैं, जैसे कि नस्त्र, हत्व, गजनवी और अब्दाली। इनकी रेंज 60 से 320 किलोमीटर है। इसके अलावा मध्यम दूरी की मिसाइलें जैसे कि गौरी और शाहीन भी हैं, जिनकी रेंज 900 से 2700 किलोमीटर है। अगर पाकिस्तान इन मिसाइलों का इस्तेमाल करे तो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, भोपाल जैसे बड़े शहर खतरे में आ सकते हैं। हालांकि तबाही इस बात पर निर्भर करती है कि मिसाइल में कौन सा हथियार लगाया गया है, परमाणु या फिर सामान्य। तो वहीं बात करें भारत की मिसाइलें और उनकी ताकत की, तो आपको बता दें कि भारत के पास कम से लेकर लंबी दूरी तक की मिसाइलें हैं। पृथ्वी मिसाइल 350 किलोमीटर, अग्नि 1 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 5 5000 से 7500 किलोमीटर तक। इन मिसाइलों की मदद से भारत पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। अगर परमाणु हमला होता है तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर जैसे शहर पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। तो अब आखिरी बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया खतरे में है? दरअसल आज दुनिया में करीब 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इसमें से 3,900 से ज्यादा हथियार एक्टिव ड्यूटी पर हैं, यानी मिसाइलें या लड़ाकू विमानों में लगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान विवाद और नाटो और रूस के बीच तनाव से ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ने पर यह खतरा बड़ा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश होने की वजह से भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल खुद को मुस्लिम मुल्कों में मशहूर करने की बेवकूफी कर सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रीय हित टीवी के साथ। नमस्कार।